इवन आपको पता है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की एक अदालत भी लगती है जिसमें बहुत सी कम्युनिटीज की औरतें भी आती है, स्पेशली वहाँ पर मुस्लिम औरतों की तादाद ज्यादा होती है और मुस्लिम औरतें उनको जितना प्रेज करती हैं पीएम मोदी को भी और योगी आदित्यनाथ को भी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अगर हम वो वीडियोस दिखाएंगे तो हमारी अवाम में वो नफरतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ाया ही झूठ है अपने बच्चों को। हमारी हिस्ट्री नहीं, मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, हिस्ट्री की किताबों में हमने भाई कि भारत हमारा दुश्मन है, कश्मीर लेना ये वो, तो हमने जब अपने सिलेबस में पढ़ाया ये है तो फिर हमारी बच्चों में क्या तालीम जाएगी, हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, दिन रात यही सोचेंगे ना। जब इंडिया से प्याज मंगवाया जा रहा था, जो पाकिस्तान के स्टॉकिस्ट हैं जिनको ये भी समझ नहीं आती पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स को कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ नहीं है, तो उन्होंने पूरे इंडिया का प्याज ख़रीद लिया और इंडिया में प्याज नहीं था। जब उनकी प्राइसेस डबल हो गई तो उन्होंने वही प्याज पाकिस्तान से डबल रेट पर ख़रीदा, पाकिस्तान से डबल रेट, हाँ डबल रेट पे ख़रीदा। सही है, लेकिन अभी मौजूदा जो देखा जाए तो वहाँ पे वेजिटेबल जो है वो काफ़ी सस्ती हैं। आलू का रेट देखें तो 10 से 15 रुपये किलो अच्छा आलू उधर मिल जाता है, प्याज भी वहाँ पे 20 रुपये या 20-25 रुपये किलो मिल जाता है। मुझे ये इसका इल्म नहीं है, लेकिन वहाँ उन्होंने करेंसी की कीमत जो है वो बहुत डॉलर के मुकाबले में डिफरेंट रखी हुई है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो वैसे मेरा अंदाज़ा नहीं है कि 15 रुपये वहाँ प्याज मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। 20-25 रुपये किलो प्याज मिल जाता है, 30 लगा लें। आलू का रेट वहाँ पे 15 रुपये है। कौन से स्थान में है अभी सर आप गूगल से सर्च कर लें। आई डोंट बिलीव, ऐसे नहीं सोचेंगे, दुश्मनियाँ सोचेंगे क्या हमने जाकर उनको जो है वो मारना है, बम फोड़ना है, दिल्ली में बैठ के नाश्ता करना है, इतने लोगों को वहाँ जाके मारना है, और तो कुछ प्रोडक्टिविटी फिर हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। हमेशा यही चूरन बेचा गया वहाँ के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म है। भाई तुम लोग जाकर एक कश्मीर की हालत वीडियोस दिखा रहे हैं, एक कश्मीर की जाके तुम लोग को जरा 2 मिनट लगते हैं ना गूगल सर्च करने पे, वही कर लोगे तुम लोग के दिमागों के पट्टे खुल जाएंगे कि कितनी डेवलपमेट वहाँ पर होगी। मैं चैलेंज से कहती हूँ कि इतनी पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं होगी। हम लोगों की आंखें तरस गई हैं कि हमारा रेलवे जो है ना, रेलवे का निज़ाम बेहतर हो जाए। वहाँ जाके देखें कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रही हैं, ठीक है, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज वहाँ बन गया है, तालीमी इदारे परफेक्ट वहाँ पर, और क्या चाहिए है भाई। उतनी फैसिलिटीज़ इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को नहीं है जितनी वहाँ पर है फैसिलिटीज़, और ये सब मुमकिन पीएम मोदी ने ही किया है, ठीक है। आर्टिकल 370 को 35A को हटा कर उन्होंने लीगली बना लिया कश्मीर को अपना पार्ट, और बेतहाशा वहाँ पर डेवलपमेंट्स की है कश्मीर को अपना पार्ट समझते हुए। तो कश्मीर में भी तो ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है ना, तो फिर वहाँ डेवलपमेंट क्यों कर रहे, सोचने वाली बात है ना। अगर देखें उनके लिए उनका चप्पा चप्पा जो है वो सारा इंडिया की धरती है और सारे इंडियंस फर्स्ट पॉलिसी 47 से लेके आज तक आवाम पिसती चली जा रही है। यकीन करें पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं पहले वाले जो पाकिस्तान स्टैब्लिश हो सके। IMF के पूरा पाकिस्तान IMF के हाथ में है इस टाइम। IMF चाहे डोर खींच ले, चाहे जिस तरह मर्जी कर ले, इस तरह का हालात। मोदी को कभी आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, जबकि शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप पहले भी चैलेंज हुई है और अब भी स्टिल अंडर चैलेंज है। जब तक वो फ्री एंड फेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हजमन ही नहीं पकड़ जाएगा, डिक्लेयर्ड नहीं हो जाएगा ऑन द लैंड ऑफ पाकिस्तान, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना फेयर और फ्री वे से आते हैं। और जबकि वो ये चीज़ डिक्लेयर नहीं हो जाती तब तक कोई उसको ये नहीं कह सकता कि ये कंपैरिजन नहीं एग्जिस्ट हो सकता। आप किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कंपैरिजन हमारा नहीं लेके आ सकते जब तक हम पाकिस्तान की जमहूरियत को सारे मनवन ये तस्लीम ना करें कि ये सही मानों की जमहूरियत आई है। भारत में जो आटा है 30 रुपये 35 रुपये किलो, बड़ा अच्छा आटा, यकीन करें जिसमें मिलावट नहीं। देखिए बात वाला क्या है, हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें शर्म आती है हम मुसलमान कहते हुए अपने आप को। यकीन करें बाहर कंट्रियों में अवाम ये रमज़ान के इतने रिलीफ दे देती हैं। मैं UAE में खुद रह के आया हूँ, तो यकीन करें इतना अच्छा माशाल्लाह उधर पैकेज देते हैं। नरेंद्र मोदी देखें, वो देखें बात, वो उसने अपने मुल्क को इस्टेब्लिश कर लिया इस टाइम। कैसे करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान और वर्सेस भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन निमरा मौजूद है, इनसे थोड़ी राय लेंगे और इनसे पूछेंगे कि मौजूदा करंट हालात पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने जा रही है या हमेशा की तरह लॉलीपॉप भी दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी निमरा, हमने इंट्रो सुन लिया होगा, तो आपकी क्या राय है इस वाले से? आप कंपैरिजन कर रहे हैं ज़मीन और आसमान का, चले मैं बता देती हूँ। अगर हम पीएम मोदी का मुकाबला करते हैं हमारे अपने लीडर्स के साथ, तो देयर इज़ नो कंपैरिजन
बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आप एक उस लीडर का मुकाबला पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं जो कि सिर्फ भारत की लीडर नहीं, वर्ल्ड लीडर है। उनको वर्ल्ड लीडर, या एग्जैक्टली उनको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज उन्होंने पूरी दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसकी मदद नहीं की है। आस पड़ोस की कंट्रीज की कितनी मदद की है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स की है। अफगानिस्तान में आप जाकर पूछ ले, वो पीएम मोदी को अपना लीडर मानते हैं। बांग्लादेश में आप जाकर पूछ ले, वो पीएम मोदी को अपना लीडर मानते हैं। आप किसी और कंट्री में जाकर, आप तुर्की में जाकर पूछ ले, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करें। सऊदीया में चले जाए वो भी उनके गुण गाएंगे, दुबई में चले जाए वो भी उनके गुण गाएंगे। वो इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। कहीं पर भी दुनिया में, कहीं पर भी किसी भी मुल्क को ज़रूरत हो मदद की, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो अफ्रीका हो, हर किस्म की, हर किसी को मदद प्रोवाइड कर देते। सिर्फ एक मजहब नहीं देखते, वो मजहब नहीं देखते। एग्जैक्टली वो उन्होंने मजहबों को साइड पर रखा है। उन्होंने पहले इंसानियत को प्रमोट किया, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम कंट्री हो, किसी मुस्लिम कंट्री की मदद करनी पड़े तो वो सबसे आगे होते हैं। आपके सामने मिसाल है बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की मिसाल है आपके सामने फिर तुर्की की मिसाल है कि तुर्की के अंदर जब सैलाब आया था, ज़लज़ला आया था, तब उन्होंने कितनी ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी। सारी की सारी इंडियन टीम ने जाकर वहाँ पर रेस्क्यू किया था और वहाँ के लोग चूम रहे थे उनकी टीम को कि कितने अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया। उनकी दुकानों के शटर्स पर थैंक यू इंडिया लिखा हुआ था। अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, आपने देखा होगा COP28 मीटिंग हुई थी UAE में, सबसे आगे खड़े हुए थे वो, सबसे आगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे पीछे नजर ही नहीं आ रहे थे, ढूंढते तो फिर भी नजर नहीं आ रहे थे। और पीएम मोदी की इज्जत आप देखें, उनको सबसे पहले सब में खड़ा किया गया था। भाई आज बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स उनको एडमायर करते हैं। रशिया कहते हैं हमने मेक इन इंडिया की पॉलिसी को अपनी कंट्री में भी प्रमोट करना है, उनकी पॉलिसीज को हमने डुप्लीकेट करना है, अपनी कंट्री में राइज करेंगे, उनकी जैसी पॉलिसीज बनाएंगे। आप चाइना में चले जाए आपको इंडिया मार्केट मिल जाएगी, आप रशिया में चले जाए आपको इंडिया मार्केट मिल जाएगी। बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कंट्री की प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग इतनी बहुत मजबूत की है और साथ साथ उनकी इमेज पूरी दुनिया में एक बहुत ज़बरदस्त पोर्ट्रे हो रही है क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और उनकी तरक्की बोल रही है। अगर हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुसलमानों को क्या फैसिलिटीज़ दिया, तो मैं ये कहूँगी कि पीएम मोदी से पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं, मे बी तब मुसलमान इतने एम्पावर ना हो, लेकिन पीएम मोदी जब आए हैं तब से अब तक वहाँ के मुसलमानों को बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि वहाँ के मुसलमान जो वो बहुत डिप्राइव्ड है। हाँ, एक्सट्रीमिज्म जहाँ वहाँ पर होती है, काफ़ी इलाकों में होती है, लेकिन उस पर एक्शन भी लिया जाता है। ओवरऑल अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत ने कोई हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ नहीं बनाई है। तमाम इंडियंस के लिए की फैसिलिटीज़ है। जहाँ 300 यूनिट एक हिंदू को मुफ्त मिलते हैं, वहाँ मुसलमान को भी मुफ्त ही मिलते हैं। मुसलमानों की बात करते हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाती है, हज के लिए उनके खर्चे उठाए जाते हैं, आधार कार्ड दिए जाते हैं। पीएम मोदी की अपनी स्पीच है कि भाई मैं चाहता हूँ मुसलमान हमारे इतने एम्पावर हों कि अपने मज़हब के साथ साथ वो एजुकेशन को भी प्रमोट करें, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले, ताकि मजहबी तालीम के साथ साथ वो दुनियावी तालीम में भी आगे जाए। हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है, वो कहते हैं कुरान वो दे ही नहीं सकते। मैंने पिछली अपने इंटरव्यू में बात की ना। क्यों भाई, वहाँ पर आपने देखा नहीं है बीजेपी की अपनी पार्टी में कितने मुसलमान हैं? हाँ। आपने देखा नहीं है बीजेपी का, एक कश्मीर का बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है, उनसे तो मैंने खुद इंटरव्यू तक लिया हुआ है। उन्होंने सर में जूते मारे थे हमारे कि ये डेवलपमेंट हमारे कश्मीर में भी होगी, हम मुसलमान हैं और हम पीएम मोदी को प्रमोट करते हैं। भाई पीएम मोदी ने वहाँ के मुसलमानों के लिए क्या, हर कम्युनिटी के लिए वहाँ पर काम किया। अब उनके लॉज तो देखे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ वहाँ पर लाकर लगा दिया है। और क्या करे, वो मुसलमान औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। वहाँ के जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने बोला कि कोई लड़की का दुपट्टा खींचेगा सीधा जेल में जाएगा और ऐसे ही जोर जोर से मारा जाएगा कि चलने के भी काबिल नहीं रहेगा। तो ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो और क्या है भाई? ये अपनी कौम को एम्पावर करना नहीं है, प्रोटेक्शन देना नहीं है। इवन आपको पता है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की एक अदालत भी लगती है जिसमें बहुत सी कम्युनिटीज़ की औरतें भी आती है। स्पेशली वहाँ पर मुस्लिम औरतों की तादाद ज़्यादा होती है और मुस्लिम औरतें उनको जितना प्रेज करती हैं पीएम मोदी को भी और योगी आदित्यनाथ को भी, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अगर हम वो वीडियोस दिखाएंगे तो हमारी अवाम में वो नफरतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ाया ही झूठ है अपने बच्चों को। हमारी हिस्ट्री नहीं, मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। हिस्ट्री की किताबों में हमने भाई कि भारत हमारा दुश्मन है, कश्मीर लेना, ये वो, तो हमने जब अपने सिलेबस में पढ़ाया ये है, तो फिर हमारी बच्चों में क्या तालीम जाएगी? हमारे बच्चे क्या सोचेंगे? दिन रात यही सोचेंगे ना कि हमने उनको जाकर दुश्मनियां सोचेंगे कि हमने जाकर उनको जो है वो मारना है, बम फोड़ना है, दिल्ली में बैठ के नाश्ता करना है, इतने लोगों को वहाँ जाके मारना है, और तो कुछ प्रोडक्टिविटी फिर हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। हमेशा यही चूरन बेचा गया वहाँ के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म है। भाई तुम लोग जाकर एक कश्मीर की हालत वीडियोस दिखा रहे हैं, एक कश्मीर की जाके, हाँ तुम लोग को जरा
2 मिनट लगते हैं ना गूगल सर्च करने पे, जम्मू वही कश्मीर कर देख लोगे लें। तुम लोग के दिमागों के पट्टे खुल जाएंगे कि कितनी डेवलपमेंट वहां पर होगी। मैं चैलेंज से कहती हूँ कितनी पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं होगी। जम्मू हम कश्मीर लोगों आज़ाद की आंखें तरस गई हैं कि हमारा रेलवे जो है ना, रेलवे का निज़ाम बेहतर हो। जब वहाँ जाके देखे कश्मीर के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हैं, ठीक है, इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज वहाँ बन गया है, तालीमी इदारे परफेक्ट वहाँ पर, और क्या चाहिए है भाई। उतनी फैसिलिटीज़ इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को नहीं है जितनी वहाँ पर है फैसिलिटीज़, और ये सब मुमकिन पीएम मोदी ने ही किया है, ठीक है। आर्टिकल 370 को 35A को हटा कर उन्होंने लीगली बना लिया कश्मीर को अपना पार्ट, और बेतहाशा वहाँ पर डेवलपमेंट्स की है कश्मीर को अपना पार्ट समझते हुए। तो कश्मीर में भी तो ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है ना, तो फिर वहाँ डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। अगर देखें उनके लिए उनका चप्पा चप्पा जो है वो सारा इंडिया की धरती है और सारे इंडियंस फर्स्ट पॉलिसी है उनके लिए। वो ये नहीं है कि हम हिंदू को, आप उनका सदर तक जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो एक मुसलमान रह चुके हैं। आप मुझे इक्का दुक्का मिसालें गिनवा सकते हैं पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई मुस्लिम कोई नॉन मुस्लिम बनाओ? कोई भी नहीं है। तो फिर जुल्म यहाँ है या वहाँ है? अच्छा निम्रा, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ भी बात करते हैं। आप जैसे कंपैरिजन हम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी वर्सेस शहबाज शरीफ साहब का, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब रमज़ान स्टार्ट हुआ? आप भी रमज़ान बाज़ार में गई हैं हाँ। खरीदारी करने के लिए। रमज़ान बाज़ार तो सिर्फ नाम का है, आपको भी पता है कि रमज़ान में चीज़ें जो है वो डबल प्राइस की हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर केला यहाँ बिकता है 150 में, उससे पहले रमज़ान आएगा तो वो 200 का हो जाएगा। 250 का मिल रहा तो ऑब्वियसली ना, तो जब रमज़ान आता है तो प्राइसेस जो है वो यहाँ पर डबल हो जाती है। आप बात करते हैं रमज़ान में सहूलतें देने की, मुफ्त आटा किसको मिला है? किसी को भी नहीं मिला। कहा था कि मुफ्त आटा देंगे, 300 यूनिट बिजली के जो मुफ्त देंगे, कहाँ मिल रहा है? आपको मिला? वो इलेक्शन से पहले दे नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला ना। तो इलेक्शन से पहले तो सब देते हैं भाई, हाँ। कि हमें वोट मिले, हाँ। लालच तो सब देते हैं। एक बिरयानी की प्लेट पे तो हम बिक जाते हैं। अब की बात मुझे बताएं, मिला कुछ आपको? कुछ भी नहीं, आपके किसी को घर आया राशन? कुछ भी नहीं मुफ्त आया। राशन आया आपके कुछ घर? भी नहीं आया, रमजान में कोई सब्सिडी मिली आपको? कुछ भी नहीं मिली सब्सिडी। नहीं मिली ना सब्सिडी, तो फिर कहाँ की सहूलत है यहाँ पर? आपने देखो, आप अगर कंपैरिजन करते हैं हमारा और प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो वो जब जाते हैं ना उनके लिए रेड कारपेट बिछता है, ठीक है, ढोल धमाके होते हैं, उनको गले लगाकर इस्तकबाल किया जाता है और खुद लेने जाते हैं। माइनॉरिटी और आप मेजॉरिटी देख दोनों ले, ही। सुने, आप देख लें, शहबाज शरीफ जब गए थे बाहर विजिट के लिए, हाँ। औरत का छाता चोरी करके आगे चले गए थे, और इतनी मीम्स उन पे बनी थी। अब मुझे ये बताएं क्या करें हम? फिर जहाँ जाते हैं मीम्स बन जाती हैं, कोई हमें सीरियस लेता नहीं है। करतूतें ही ऐसी तुर्की हैं गए, ना। हाँ। तुर्की गए, हमने वहाँ के तैयब अर्दोगान को बोला आधी आम की पेटी आप, एक आम की पेटी आपके लिए, एक आपकी अहलिया के लिए। तो भाई क्या इमेज जाएगा फिर हमारा? दूसरी कंट्रीज जो हैं वो तोहफे तहफ़ लेके जाती हैं, मुआहिदे करने जाते हैं, हम आम की पेटियां गिफ्ट करने जाते हैं कि लो भाई खुश हो जाओ, हमें कर्जा दे दो, तो क्या इज्जत होगी हमारी? अच्छा, क्या रेट आपने कंपैरिजन किए? आप जब रमज़ान बाजार में गई हैं, आलू प्याज टमाटर वगैरह के बहुत महंगाई थी, ठीक है। अगर उसी का कंपैरिजन हम फिर करें इंडिया के साथ, तो देखिए उन्होंने तो अपनी ना उसकी प्याज की और केले की एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया, क्योंकि अब रमज़ान चल रहा है तो मुसलमानों ने ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है, तो इसीलिए ताकि मुसलमानों को जो है वो किसी किस्म की शॉर्टेज ना देखनी पड़े, तो वहाँ पर उन्होंने जो है इन चीज़ों की एक्सपोर्ट बैन कर दी थी। आप यहाँ पर देखिए प्याज की एक्सपोर्ट तो यहाँ पर भी बैन हुई, लेकिन कीमतें आप चेक करें जरा। एक मिर्ची पूछी रमज़ान बाजार में 500 रुपए किलो, वो सब्ज़ मिर्च जो है। हाँ, तो क्या करें अब? आलू जो है वो हाँ, तो यहाँ ये पे रमज़ान बाजार है, 80 रुपए किलो, ये 100 रमज़ान रुपए बाजार है किलो कि शैतान बाजार है? ये बताएं मुझे, आप खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। रमज़ान बाजार है कि शैतान बाजार है? कोई सहूलत नहीं दी जा रही। वहाँ पर बात करते हैं, वहाँ पर हर सहूलत ही मिलती है। हम कहते हैं मुसलमान पर जुल्म है, कोई जुल्म नहीं हो रहा। वहाँ पर जामिया मस्जिद में जाकर देख लें कितने बड़े बड़े जश्न हो रहे हैं। कश्मीर में आप देख लें जितनी दरगाहें हैं सारी की सारी सज चुकी हैं, क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है। मुसलमानों के लिए हर वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। अभी हमारी ईद आने वाली है, आप खुद ही वीडियोज़ देख लीजिएगा, वहाँ से आएंगे हमारे सर में जूते पड़ जाएंगे खुद ही। थैंक यू। थैंक यू। जी वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? जी रिजवान अहमद शाह एडवोकेट। रिजवान अहमद एडवोकेट। सर वो तो आपने वर्दी पहनी, बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा सर, आज का हमारा क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब का और उधर से नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी जो है वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, वहाँ पे राशन कार्ड भी तकसीम किए जाते हैं, वहाँ पे महंगाई भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए मौजूदा हालात जो कैसे चल रहे हैं और क्या रिलीफ दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुसलमानों को? देखें जी, नरेंद्र मोदी के साथ आप पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, और जो क्राइसिस पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, अगर इंडिया फेस कर रहा होता तो शायद वो सफ़े हस्ती पर ना रहता।
और बाकी ये जो आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान ने क्या पैकेज दिया है, और रमज़ान शरीफ के हवाले से मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इकनॉमिक्स की एक थ्योरी है जिसको कहते हैं कॉब वेब थ्योरम। इकनॉमिक्स में मार्केट की कीमतें तलब और रसद के तवाज़ुन से चलती हैं। जब आपकी जो मार्केट है अगर वो एजुकेटेड नहीं होगी, आप यही कंपैरिजन करना चाहते हैं कि यूरोप में और जो नॉन मुस्लिम हैं वो पैकेज देते हैं, वो यही बात आप जानना चाहते हैं। तो बात ये जो पाकिस्तान की मार्केट है वो इकनॉमिकली इतनी डेवलप नहीं है। अगर आप मार्केट को ये टीच कराएं कि प्राइसेस कम होंगी तो आपकी डिमांड में इजाफा होगा, लेकिन यहाँ डिमांड और सप्लाई का तो कंसेप्ट है ही नहीं। जिस वक्त आपकी मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर ऑक्टोपस बनकर मार्केट पर छा जाएं, जिस तरह कोका कोला, गोरमे, सो एंड सो, और वो मार्केट के प्राइस को कम करके अपनी डिमांड में इजाफा करके मार्केट को कैप्चर कर लें, तो एक जो छोटा सा दुकानदार है आप उसे कैसे डिमांड कर सकते हैं जो मामूली सी सप्लाई दे रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट गेन कर रहा है। जब तक आप ये तलब और रसद का कंसेप्ट मार्केट में नहीं देंगे और ओपन इकानमी नहीं होगी, उस वक्त तक आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते। दैट इज़ ऑल। लीव नहीं दे सकते। नहीं। तो सर ये जो हम हमेशा जो है कभी ट्रेड का कह देते हैं भारत के साथ कि हमारे साथ ट्रेड करो, कभी हम कह देते हैं कि हमारा नमक खरीदें। मसलन कब कहा कि ट्रेड खरीदो? सर ये भी सागदार जो है वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि हम जो है ना इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। देखें जी, फॉरेन मिनिस्टर जो है उस स्टेट के कोई मकासद होंगे। इसका जवाब सही तौर पर सिर्फ डार साहब ही दे सकते हैं कि वो इंडिया के साथ ट्रेड क्यों करना चाहते हैं। क्यों करना है? क्योंकि सर मौजूदा हालात जो है आप देखें, प्याज, टमाटर, आलू जो है इनकी मौजूदा करंट कीमतें जो हैं वो आपके सामने देखा गया आसमान पर है। क्या रिलीफ मिलने वाला है? गरीब कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अपने घर का? देखें जी, ये सिर्फ पाकिस्तान में कीमतें नहीं गई हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त कसाद बाजारी की कैफियत है। ख़ुद अमेरिका में इससे भी ज़्यादा फॉल आए हैं। तो सिर्फ आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं ऐड कर सकते। इल्ज़ाम देखिए, इल्ज़ाम तो नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ तो है ना। फैसिलिटीज़ इसलिए हैं कि वो एक बहुत बड़ी इकानमी है, उन्होंने मार्केटिंग को टीच कराया है। तो आपको भी आपके मीडिया को, न्यूज़पेपर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को और जो छोटा सप्लायर है परचून फरोश के लेवल पर, उसको ये बताएं कि आप किस तरह इकनॉमिक पॉलिसीज़ को, इकनॉमिक लॉज को अप्लाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, तभी आपको रिलीफ मिल सकता है। आखिरी क्वेश्चन करूँगा सर, जब ट्रेड खुली हुई थी तो उस वक्त कम से कम हमें रिलीफ तो मिल रहा था ना, सब्जियां तो सस्ती मिल रही थी। नहीं जी, ट्रेड से आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब 2010 की इकानमी को आप उठा कर देखें। अच्छा। तो जब इंडिया से प्याज मंगवाया जा रहा था, जो पाकिस्तान के स्टॉकिस्ट हैं जिनको ये भी समझ नहीं आती पाकिस्तान के इन्वेस्टर को कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ नहीं है, तो उन्होंने पूरे इंडिया का प्याज ख़रीद लिया और इंडिया में प्याज नहीं था। जब उनकी प्राइसेस डबल हो गई तो उन्होंने वही प्याज पाकिस्तान से डबल रेट पर ख़रीदा। पाकिस्तान से डबल रेट? हाँ, डबल रेट पे ख़रीदा। सही है, लेकिन अभी मौजूदा जो देखा जाए तो वहाँ पे वेजिटेबल जो है वो काफ़ी सस्ती हैं। आलू का रेट देखें तो 10 से 15 रुपये किलो अच्छा आलू उधर मिल जाता है। प्याज भी वहाँ पे 20 रुपये या 20-25 रुपये किलो मिल जाता है। मुझे ये इसका इल्म नहीं है, लेकिन वहाँ उन्होंने करेंसी की कीमत जो है वो बहुत डॉलर के मुकाबले में डिफरेंट रखी हुई है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो वैसे मेरा अंदाज़ा नहीं है कि 15 रुपये वहाँ प्याज मिल रहा है, ये नहीं हो सकता। 20-25 रुपये किलो प्याज मिल जाता है, 30 लगा लें। आलू का रेट वहाँ पे 15 रुपये है। कौन से सान में है अभी सर आप गूगल से सर्च कर लें। आई डोंट बिलीव, ऐसे नहीं होता। यही तो आप डॉलर में कन्वर्ट करके बताएं कि पाकिस्तान के क्या प्राइसेस हैं और फिर आप इसका इंडिया के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इतना आपने खुद ही तो बोला कि इंडियन बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हाँ, इकानमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने पाँव पे खड़ी हो गई ना सर। जी, तो हम कब खड़े होंगे अपने पाँव पे? हमें भी तो चाहिए ना अपने पाँव पे खड़े हो। हम तो जाके बैगर कोशिश करें ना, स्टैंड करें। हाँ। आप बढ़ाएं मार्केट को के आपने कैसे स्टैंड करना है, उनको पॉलिसीज दें, उनको वो फील्ड दें कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की करनी है। अब अगर आप प्रॉपर्टीज़ में और हाउसिंग स्कीमों में इन्वेस्टमेंट करते रहें और विलास बिलाते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई करते क्या सर? मैं जॉब करता हूँ।
अच्छा सर, आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे थे जी। नरेंद्र मोदी का और शहबाज शरीफ का। जी जी दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं। जी जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने तो अपनी कंट्रीज़ को काफ़ी डेवलप कर दिया, वहाँ पे खुर्दोनोश की कीमतें भी सस्ती हैं। जी, जी, अब बिल्कुल। रमज़ान शरीफ चल रहा है मौजूदा, तो जी, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हुकूमत की जानिब से क्या क्या आपको रिलीफ दिया गया पैकेज? देखें, सबसे पहले तो बात कर रहा हूँ कि जब से हुकूमत बनी है, ये पाकिस्तान बना है ना, 1947 से लेके आज तक आवाम पिसती चली जा रही है। यकीन करें, पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं पहले वाले जो पाकिस्तान स्टैब्लिश हो सके। IMF के पूरा पाकिस्तान IMF के हाथ में है इस टाइम। IMF चाहे डोर खींच ले, चाहे जिस तरह मर्ज़ी कर ले, इस तरह के हालात हैं। अब देखें, सऊदी अरब ने हमें कर्ज़ दिया है पिछली दफ़ा, UAE ने दिया, हम थोड़े से पाँव पे खड़े हो गए, लेकिन वो कर्ज़ों का फ़ायदा कोई नहीं। हम ज़रूरी तरक्याती मुल्क है हमारा यार, खुदा का खौफ करो यार। अगर आप मुल्क चला रहे हो, हुकूमत माशाल्लाह, चाहे किसी भी हुकूमत आए, चाहे तरीक़े इंसाफ की आए, चाहे जमात इस्लामी की आए, गरीब बंदों को रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब बंदों को तो सवाल गरीब वाली तो बात है ही कोई नहीं, तो सब झूठ है, ये तो ड्रामेबाजी है बहुत बड़ी। एक देखिए, अवाम सुबह, अब देखिए एक नया ड्रामा बना हुआ है, आटा लोग ले रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मैसेज पे आटा दे रहे हैं, लाइनों पे लग के लोग आटे दे। क्या यार, ये बाहर कंट्री में क्या मैसेज आ रहा है, बताएं मुझे। आधे घंटे बाद बारी आती है, नाअहल करार दे दिया जाता है। मैसेज देखें, सबसे बड़ा फ्रॉड है ये, यकीन करें। मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, आप यकीन करें। आप बिल्कुल सही। आइए, पिछले रमज़ान देखें, इन्होंने ऐसे ही किया था। वही अवाम आटा पिछले साल 600 रुपये का तोड़ा था, वो तोड़ा इन्होंने डबल अवाम से निकाला है। अब 1400-1450 का तोड़ा, वो भी मिलना ना काफ़ी, कहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था। भारत में जो आटा है 30 रुपये 35 रुपये किलो, और बड़ा अच्छा आटा मिलता यकीन करें, है, जिसमें मिलावट नहीं। देखिए बात वाला क्या है, हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें शर्म आती है, हम मुसलमान कहते हुए अपने आप को। यकीन करें, बाहरी कंट्रियों में अवाम ये रमज़ान के इतने रिलीफ दे देती हैं। मैं UAE में खुद रह के आया हूँ, तो यकीन करें, इतना अच्छा माशाल्लाह उधर पैकेज देते हैं अवाम को, अवाम खुश करते हैं। UAE में यकीन करें, हालांकि क्या है, वहाँ भी हर चीज़ है, महंगाई भी हर चीज़ है, लेकिन वहाँ सहूलतें देते हैं आवाम को। बाहरी कंट्री में भी यार यहूदी मुल्क, जो अंग्रेज़ मुल्क हैं, वो लोगों को रिलीफ देते हैं यार, तो ये मुसलमान होकर यार क्या करते हैं यार। नरेंद्र मोदी को आप किधर देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी देखें बात, वो उसने अपने मुल्क को स्टैब्लिश कर लिया इस टाइम। कैसे कर? यकीन करें, अभी उन्होंने एक ट्रेन चलाई है, पानी के अंदर ट्रेन चला ली है। मैं तो हैरान हो गया उनका ये ट्रेन देख के। कल में इंडिया से सऊदीया जाएगी, अंडर पास जाएगी, अंडरग्राउंड। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने देखे अपने आप को मारा है। UAE में जाएगी, भारत से UAE में अंडरग्राउंड जाएगी। जी जी जी। हाँ। बाकी देखिए, अफसोस है, बाकी मैंने तो बात करते शर्म आ रही है कि मैं क्या मैसेज दूँ आवाम सर, को। हमें भी शर्म आती है जब यकीन हम करें। इंटरव्यू कर रहे होते हैं पाकिस्तानियों को, मैं वही जब बता रहा हम हूँ देख रहे होते हैं कि भारत देख लो हमारे साथ आज़ाद हुआ था यार, आज उनकी बता रहा हूँ कि अब हमारा रुपया किधर चला गया। देखें, हमें तो डॉलर भी पिसते जा रहे हैं, वैल्यू हो गया सर, डी रियल हो गया। यकीन करें, कोई समझ नहीं आ रही कि जाना किधर है, आना किधर है। शहबाज शरीफ साहब वो घुटे रहते हैं बस। देखिए, वज़ीर आज़म तो हैं पाकिस्तान, कोशिश है माशाल्लाह, ठीक है। इनकी हुकूमतें कुछ पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी बेहतर थी, बहुत अच्छी हुकूमत थी माशाल्लाह। हर आवाम को रिलीफ मिलता रहा है, लेकिन इमरान खान थोड़ी, आप देखते जाएँ, हाथी का दाँत दिखाने के और तो खाने के और हैं। तो थैंक यू। मैं आगे क्या कह सकता हूँ आपको। मतलब अभी आपको पता है कि प्याज का, आलू टमाटर प्याज के क्या रेट चल रहे हैं? देखें, प्याज इस वक्त देखें कुछ तो देखें 200-250 तो 300 रुपये तो प्याज जा रहा है इस टाइम। 300 रुपये तो मस्त जा रहा है। ये तो देखें, ये भी आवाम की पहुंच से बाहर है। देखिए, आवाम को देखें, अगर रिलीफ देना है ना, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू। आपका कौन सा चैनल? हाँ, मैं देखें, सबसे पहली बात, चाहे हुकूमत नवाज शरीफ की है, चाहे शहबाज शरीफ की है, चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, सबसे जो आवाम को ज़रूरत है ना, इसमें आटा, चीनी, घी, ये सबसे बड़ा रिलीफ। खुर्दोनोश की कीमतें जो है बहुत कम होनी चाहिए। ये तो आवाम को ऐसे देखें, यकीन करें, जैसे फ्री में देना चाहिए आपको। हमारा ज़रूरी मुल्क है यार, ये क्या चक्कर है, कोई समझ से बाहर बात है। हमारे मुल्क में इतनी गंदम होती है, आपको सोच ही नहीं है। हम बाहरी कंट्री इंपोर्ट क्यों करते हैं? अपने मुल्क को दें गंदम यार, क्या फ़ायदा है। जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू वेरी गुड। आज का हमारा क्वेश्चन है, आज हम थोड़ा कंपैरिजन करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक हो गया, इस वक्त मौजूदा अपनी कंट्रीज़ के लिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर बेहतर है आपकी नज़र? देखिए, तो असल बात है, वो जो हिंदुस्तान है बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और 1.25 अरब की आबादी है, हम 24 करोड़ हैं। हमारे जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो अपना जमहूरियत के एग्जीक्यूशन के बाद बने, या वो अभी स्टिल द थिंग्स आर पेंडिंग बिफोर सम फॉरम्स के ये लोग जो बने हैं
एज अ प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अपने मैंडेट से नहीं आए हैं। जबकि इंडिया में आप कभी देखें, कभी कोई एलिगेशन नहीं लगता, अगर होता है तो वो रिजॉल्व हो जाता है और सारे उसको एडमिट करते हैं। इस टाइम पे आपकी जो अपोजिशन है वो सिरे से ही नहीं एडमिट कर रहे कि आप सही मायनों में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आप पे कोई एलिगेशन है, जब तक आप उनको रिजॉल्व नहीं कर देते और बाकी दूसरी अपोजिशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर देती, तो हम नहीं कह सकते कि आप डेमोक्रेसी के सही एग्जीक्यूशन में आप उसकी सलाहियत में बने हैं। तो इस वजह से ऑब्वियसली क्वेश्चन है कि वो उसको मोदी को कभी आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, जबकि शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप पहले भी चैलेंज हुई है और अब भी स्टिल अंडर चैलेंज है। जब तक वो फ्री एंड फेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हजमन ही नहीं पकड़ जाएगा, डिक्लेयर्ड नहीं हो जाएगा ऑन द लैंड ऑफ पाकिस्तान, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना फेयर और फ्री वे से आते हैं। और जबकि वो ये चीज़ डिक्लेयर नहीं हो जाती, तब तक कोई उसको ये नहीं कह सकता कि ये कंपैरिजन नहीं एग्जिस्ट हो सकता। आप किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कंपैरिजन हमारा नहीं लेके आ सकते जब तक हम पाकिस्तान की जमहूरियत को सारे मनवन ये तस्लीम ना करें कि ये सही मानों की जमहूरियत आई है। अच्छा वकील साहब, आपने देखा कि अभी जो है मौजूदा करंट जो है आलू, टमाटर, प्याज वगैरह, चीनी वगैरह हर चीज़ के रेट आसमानों पर जा चुके हैं। ठीक हो गया, देखा जाए तो हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया, लॉलीपॉप दिए गए हमें जो है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर किसी जगह आते हैं तो आते साथ ही वो देखते हैं कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता, बैगर के नारे लग जाते हैं, चोर चोर के नारे लग जाते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यही डिफरेंस है कि सही मानों में हमारी जमहूरियत नहीं एग्जिस्ट कर रही है। हम लोग मतलब कि ऐसे तरीक़ेकार से लॉन्च किए जाते हैं जो कि जमहूरियत की रूह के मुताबिक नहीं है। जमहूरियत का मतलब है कि आप मैंडेट जो है ना इन दी हैंड ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिस पूरी दुनिया को उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इतराज़ ना हो। हाँ, जब आपके ऊपर डाउट्स हैं तो फिर आप कौम को डिलीवर नहीं कर सकते। इसका मतलब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर कौम के ऊपर जो कौम के राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंज करते हैं। मिसाल के तौर पे कौम का राइट है कि उसको खाने पीने को सस्ती चीज़ें मिलें। हमारा 24 करोड़ का मुल्क है और यहाँ पे 5 सीजन्स हैं जिसके अंदर, और लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, हर तरह के अल्लाह ताला ने इसको वसाइल दिए। इसको गोल्डन बर्ड के नाम से जो थे फॉरेनर्स कहते होते थे बड़े सगीर को। इससे आप जितने भी जिनास निकालें, आटा और ये जो जितनी दालें हैं, ग्रेन्स हैं, वो कम नहीं पड़ेगी। ये अल्लाह की दी हुई अनायत है जिसको ये मिसयूज़ कर रहे हैं। और जब वो अपने सही मेरिट पे नहीं आते तो वो फिर लोगों की सोच को नहीं, वो लोगों के लिए काम नहीं करते, वो फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को काम करते हैं, जिसके नतीजे में महंगाई ज़्यादा होती है। जबकि अगर इसको सक्के दिल से ये लोग करें ना लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम, तो ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छी सिमत पे चल पड़े। यहाँ पे भूख और ये जो कमी है पैसों की, रिज़्क़ की, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। हाँ बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर वकील साहब, जीते रहे।